विदिशा में कांग्रेस की रैली का माहौल गर्म रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से भाजपा और उसके नेताओं पर तीखे प्रहार किए। रैली में कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। विदिशा के माधवगंज चौराहे से निकाली कांग्रेस की इस रैली में जिले भर से कार्यकर्ता उमड़े। रैली का समापन कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस का हर सिपाही जब मैदान में डॉक्टर खड़ा है, कांग्रेस का हर सिपाही अब मैदान में डट कर खड़ा है। अब हर मोर्चे पर भाजपा की नाकामी को जनता के सामने लाएंगे। पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा और स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोली। शिवराज सरकार के समय अस्पताल लापरवाही के अड्डे बन गए थे, अस्पताल निजी हाथों में सौंप दिए। आरक्षण के अधिकार को रोकने के लिए करोड़ों रुपए कोर्ट में झोंके गए। यही नहीं, पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किए। मोहन यादव महाकाल की नगरी से आते हैं लेकिन फैसले नशे में लिए हुए लगते हैं। वहीं मोदी जी चीन के साथ समझौते कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। गाली देने वाला शख्स कांग्रेस का नहीं, भाजपा का था। हम किसी की मां का अपमान नहीं करते। जीतू पटवारी ने एक भाजपा विधायक पर सवाल खड़े करते हुए कहा, एक भाजपा विधायक ने जज को भी डराया धमकाया। एक हाईकोर्ट के जज भाजपा विधायक ने इतना डर गए, उन्होंने केस के ही छोड़ दिया। संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। जिस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है लगातार, राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक उदाहरण कर्नाटक की लोकसभा का रखा है। ऐसे ही विदिशा जहां हम बैठे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह जी बुधनी से 1,46,000 से लोकसभा में जीत गए। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 12,000 पे आ गए। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था कि जिस तरह की चोरी हर जगह हुई वैसी यहाँ भी हुई। ये 8 लाख वोट की जीत लगभग 98% चोरी की जीत है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लोकतंत्र में भरोसे की, विश्वास की, संविधान को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की है। अगर शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग एक दल का सहयोग करने लगे तो फिर विश्वास बचेगा कैसे, भरोसा कैसे बचेगा? तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आयोजन किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ये आयोजन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि वोट की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है और हम निभाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी और भ्रम, झूठ, पाखंड, नफरत, घृणा एक ही नाम है, एक नाम है, दो नाम नहीं है। ये बरगलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते कुछ है, वोट किसी नाम पे लेते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो ये वही वाला किस्सा है। धन्यवाद। ये बिहार में इस समय जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ पर्यवेक्षक के रूप में, वहाँ पर 65 लाख वोट काट दिए गए, वोटर्स के नाम काटे गए और उसमें से कईयों को मृत दिखा दिया गया। तो इसी तरह से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने सप्रमाण पूरा महादेवपुरा विधानसभा का कच्चा चिट्ठा सामने लाके रखा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोटर्स नकली थे। तो ये उसका पूरा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का अब चूंकि ये खेल समझ में आ गया है, पकड़ में आ गया है, तो अब कांग्रेस उनको छोड़ेगी नहीं और अब उन्हें वोट चोरी करने देगी नहीं। आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार होता है और उसी में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर के चोरी कराई है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर जिले में जाकर इस बात को रख रहे हैं कि हम सब लोगों को, मतदाताओं को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चोरी को पकड़ना पड़ेगी। हर जगह हमने देखा है कि जितने मतदाता होने चाहिए उससे ज्यादा वोट डल जाते हैं। इसी को सभी चीजों को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर विदिशा में रैली की, जो जबरदस्त सफल हुई और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सतत अग्रसर रहेगी आंदोलन। चौहान जो 9 लाख वोटों से जीत के उन्होंने चोरी की। जीतू पटवारी जी ने अपने भाषण में पूरा आंकड़ा बताया कि किस तरीके से वो बिजली पहले जीते थे, फिर वो रमाकांत भार्गव कैसे जीते। तो ये निश्चित रूप से वोट चोरी की गई है। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे वोट चोरी करके इतने भारी मतों से। मैं चाहता हूँ महिला मोर्चा की माननीय बहनों से कि अगर पुतला जलाना है तो मनोहर लाल ठाकर का जलाते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महिलाओं को कलंकित किया। अगर इन्हें पुतला जलाना था तो विजय शाह का पुतला इनको जलाना थी, जिसने सेना की हमारी बहन के खिलाफ अनर्गल बातलबाजी की और उसके चलते उनके खिलाफ कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। जब न्यायालय ने इन लोगों के लिए धिक्कार दिया है तो महिला मोर्चा की बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी में जो नेता अनर्गल टिप्पणियां महिलाओं पे करते हैं, आपत्तिजनक इन लोगों के फोटो वीडियो आ रहे हैं, इससे शर्मनाक बात कुछ और हो नहीं सकती। पुतला भारतीय जनता पार्टी के इन निकृष्ट लोगों को जलाना चाहिए इन लोगों को।